इवन अक्सर लोगों के जहन में ये बात चल रही है कि बॉय ड्रामे को बैन कर दिया गया, और बॉय ड्रामे को बैन करने की रीज़न क्या थी, इसकी नेक्स्ट एपिसोड अभी तक क्यों नहीं आई। काफ़ी ऑडियंस इस मामले पे बड़ी परेशान है, तो आज आप लोगों को क्लियर करेंगे और कुछ नेक्स्ट एपिसोड के प्रेडिक्शन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या हो सकता है, किस तरीके से रेहान और अमल एक दूसरे को मिलेंगे और कैसे जो रेहान को अपनी मोहब्बत मिल पाएगी। ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड को अभी तक रिलीज नहीं किया क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। दिलशाद और अमल के बीच में जो एक जंग छिड़ चुकी है। अमल ने खुलेआम दिलशाद को ये वार्निंग दे दी है कि भाई कल को अगर आप लोगों ने मेरे साथ किसी किस्म का कोई भी मसला पेश आया तो ये सारा का सारा जो इल्ज़ाम है आप लोगों के ऊपर आ जाएगा। तो इस बात पे दिलशाद बड़ी परेशान है और दिलशाद चाहती कि किसी तरीके से अमल को इस घर से निकाला जा सके और उसके बाद ये सारा का सारा जो इल्ज़ाम है ये हमारे ऊपर ना आए, क्योंकि वो चाहती कि मेरी बेटी हानिया का भी घर बर्बाद ना हो। सोनिया के सामने हानिया की जो असलियत है वो खुलती जा रही है। सोनिया ये सोचने भी मजबूर हो चुकी है कि भाई हानिया जो है वो अपने घर वालों के साथ मिली हुई है और वो भी चाहती है कि कासिम के पूरे ख़ानदान को किसी तरीके से बर्बाद किया जा सके। इसी वजह से सोनिया जो है वो हानिया के ऊपर प्रेशर डालती है और कहती है कि भाई ज़हीन ने जो है वो महा के साथ शादी कर ली थी, तो कम अज़ कम आप मेरे साथ ये बातें शेयर तो करती, मुझे बताती तो सही। आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं है। तो वहाँ पर सोनिया जो है वो बासिल के सामने झूठ बोलने की कोशिश करेगी। हानिया जो है वो बासिल के सामने झूठ बोलने की कोशिश करेगी, वो सोनिया के ऊपर तनकीद करेगी और उसे झूठा करार देगी। इस जगह पर थोड़ी बहुत जो है वो सोनिया की वैल्यू कम होगी क्योंकि बासिल जो है वो हानिया की तरफ खड़ा हो जाएगा। कासिम भी हो सकता है कि वो सोनिया को इस बात पे समझाए कि भाई हर वक्त तुम अगर अपनी बहू के ऊपर इस तरह शक करती रहोगी या उसे शक की निगाह से देखोगी तो घर का जो माहौल होगा वो किसी भी सूरत में ठीक नहीं चल पाएगा। तो जहाँ पर सोनिया खामोश हो जाएगी, उधर दिलशाद जो है वो चाहती है कि भाई किसी तरीके से जहाँ पर ज़हीन की और माँ की जो है शादी हुई है इसको फंक्शन को पूरे एक शहर में फैलाया जा सके, अच्छे तरीके से इसकी तकरीब की जा सके ताकि बड़े बड़े लोग इस फंक्शन में शामिल हों। हाँ, इस फंक्शन को देखे तो वो खुश हो सके और अमल से ये चीज़ें बर्दाश्त ना हो और अमल खुद ब खुद ये घर छोड़कर चली जाए। ये बातें जब दिलशाद जो है वो अमल के साथ शेयर करती है, उसे सब कुछ बताती है, तो आगे से जो अमल जो है वो खुलेआम इसे कह देती है कि भाई तुम ये सब कुछ करना चाहती हो तो भले करो, शौक से करो, पूरे शहर वालों को बुलाओ, बड़े बड़े लोगों को बुलाओ, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस आप एक बात कान खोलकर सुन लें, जिस हिसाब से आपने जो है वो मुझे जलील किया था, जब मैं अपने दुश्मनों को देखना चाहती हूँ कि कब जो है उनकी आंखों में आंसू हैं, तो ये दुश्मन जो होते हैं वो दिलशाद वाले होते हैं और दिलशाद जो है वो अमल की इस बात को समझ जाती है कि भाई ये मेरे ऊपर सारा की सारी बात कर रही है। तो इसी वजह से दिलशाद को बड़ा गुस्सा आता है और वो जो है वो थप्पड़ मारने की कोशिश करती है अमल को, और जब अमल को थप्पड़ मारती है तो आगे से जो है वो अमल जो है इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि भाई बस बहुत हो गया, पहले जो है आपके मैंने बड़े थप्पड़ बर्दाश्त किए, अब मजीद जो है वो आपके मैं थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती है, पहले आपकी मैं बड़ी बातें बर्दाश्त की हैं। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत दिलशाद को जो फिक्र लग जाएगी कि भाई पहले तो ये हमारी बातें सुनती थी, अब तो मेरी ये कोई भी बात नहीं सुनती, पहले हम किसी तरीके से इसके ऊपर दबाव डाल देते थे तो ये खामोश हो जाती थी, लेकिन अब तो इसे किसी किस्म की कोई भी फिक्र नहीं है। दिलशाद हो सकता है कि वो ज़हीन को भी जो है वो झूठ बोलने की कोशिश करे, क्योंकि ज़हीन जो है वो भी अपनी माँ के साथ मिला हुआ है, माँ के साथ मिला हुआ है। इस पूरे ख़ानदान की जो है एक ही सिर्फ और सिर्फ चॉइस है कि किसी तरीके से कासिम के पैसे को हड़प किए जा सके या कासिम की दौलत के ऊपर नज़र रखी जा सके। वो चाहते हैं कि भाई सोनिया भी ये घर छोड़कर चली जाए और अमल भी ये घर छोड़कर चले जाएं। जब ये लोग जाएंगे तो उसके बाद इस घर के ऊपर हमारा सारा का सारा कब्जा आ जाएगा। इसी वजह से दिलशाद जो है वो सारी की सारी गेम कर रही है। इस पूरी गेम के पीछे जो बीमारी है वो दिलशाद ही है। दिलशाद अपने बेटे को भड़काने की कोशिश करती है, अपने बेटे को जो है वो गुस्से दिलाने की कोशिश करती है तो उससे गुस्सा आ जाता है और इसी वजह से ये गलत कदम उठाने की जो है वो कोशिश करता है। बेचारा रेहान भी मजबूर है और हो सकता है कि उसे इस बात की उम्मीद भी है कि किसी न किसी दिन जो है मेरे पास अमल ज़रूर वापस आएगी। इसी वजह से वो उम्मीद लगा कर बैठा हुआ है। पहले जो अपनी माँ को खुश करने के लिए वो ये कह चुका था कि भाई मैं मिनल के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब वो इनकार कर चुका है। तो मिनल जो है वो आती है जहाँ पर रेहान के पास और उसके साथ बात करती है कि भाई अब तुम्हारी माँ हमेशा के लिए चली गई है, वो वापस तो नहीं आ सकती, तो मैं ऐसा कहती हूँ कि तुम जो है वो शादी कर लो मेरे साथ, मैं उम्मीद लगा कर बैठी हूँ या आपके साथ मोहब्बत करती हूँ। तो बेचारा रेहान इससे मजबूर कर देता है और कहते हैं कि भाई अब ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि हम एक दोस्त हैं और मैंने
ने ऐसा कभी भी नहीं सोचा, हम दोस्त ही रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो शादी नहीं कर सकते। तो मिनल को गुस्सा आता है कि भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो, पहले तो तुम मेरे साथ बड़े दावे करते थे, जब बड़े वादे करते थे कि भाई मैं तुम्हें हर सूरत में अपनाऊंगा, तुम्हारे साथ शादी करूंगा, अब तुम जो मेरे साथ शादी नहीं करना चाहते। हो सकता है कि मिनल जो है वो इससे अमल के ताने भी दे, इससे बातें भी सुनाए कि भाई तू अमल की भी उम्मीद लगा कर बैठा हुआ है, अमल तो हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली गई है और वो कभी भी तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकती। लेकिन रेहान को हो सकता है कि कोई उम्मीद है, कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से रेहान जो है वो शादी को डिले करते जा रहा है। वो अमल का वहाँ पर सारा के सारा हशर देख चुका है, उसे इस बात का पता चल चुका है कि अमल के साथ वहाँ पर जुल्म हो रहा है, तो अमल जो है वो ज़्यादा अरसा वहाँ पर टिक नहीं पाएगी। उन्होंने अमल के साथ जो शादी की है वो किसी गर्ज की वजह से की है, अमल को तलाक मिलेगी तो उसके बाद जो मैं इसके पास जाऊँगा और जाकर जो है वो शादी कर लूँगा, इस वजह से वो आस लगा कर बैठा हुआ है। अब देखते हैं कि क्या जो है मिनल जो है वो रेहान को मजबूर कर लेती है नेक्स्ट एपिसोड में, और रेहान की जो बहन है वो भी इससे मजबूर करती है। तो हो सकता है कि जो है वो रेहान जो है वो शादी करने पे राज़ी हो जाए, और अगर राज़ी होता भी है तो अमल अगर वापस आती है तो फिर जाकर जो है मिनल और रेहान के बीच में कुछ ना कुछ गलत फहमियाँ पैदा होंगी। अगर ज़हीन को जो है वो मोहब्बत हो जाती है अमल के साथ तो फिर तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये खुशी के साथ रहना शुरू कर देंगे। माँ की जो उम्मीदें होंगी वो सारी की सारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। और आप लोग ये काफ़ी इस बात पे परेशान है कि भाई इस ड्रामे को जो है वो बैन कर दिया गया है, ये ड्रामा अभी तक क्यों रिलीज़ नहीं किया गया, ईद भी तो ख़त्म हो चुकी है। तो भाई आप लोगों को जो है वो परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस ड्रामे को जो है वो किसी भी वजह से बैन नहीं किया गया, इसकी कोई भी रीज़न नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईद की वजह से ये ड्रामा रिलीज़ नहीं किया जा रहा। बहरूप ड्रामे को रिलीज़ किया जा रहा है, उसके पास जो है उनके पास टाइम है, वो 9 बजे के बाद जाकर रिलीज़ होता है, लेकिन ये 7-8 बजे रिलीज़ होता है। तो इस वक्त जो है वो कोई ईद की टेलीफिल्म या प्रोग्राम जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं, आप लोगों को दिखाए जाते हैं। तो आज की रात ये 8 बजे यूट्यूब पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। आपको परेशान होने की किसी किस्म की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस ड्रामे को ज़रूर एंजॉय करें और इस ड्रामे को देखें, क्योंकि ये ड्रामा भी अब ऐसे एंड पोजीशन पे पहुंचता जा रहा है और बहुत बड़े नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है कि फैसले हों। अगर रेहान शादी कर लेता है तो फिर जो उम्मीद होगी वो एक ख़त्म हो जाएगी, और अगर अमल वापस आती तो फिर रेहान की जो उम्मीद होगी वो जागना शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं कि दिलशाद वाले क्या करते हैं, क्या ये बड़ा फंक्शन माह का और ज़हीन का करवा लेते हैं, अगर करवाते हैं तो अमल का क्या रिएक्शन आता है, ये सब आपने बताना है। और आप लोगों ने ये भी बताना है कि क्या आप लोग इस ड्रामे को जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।